नमस्कार साथियों, डी आर वेदर क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा। साथियों, अब तक हम चर्चा कर रहे थे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पढ़ा वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, ये कैसे प्रभावित करते हैं, विकास के सिद्धांत, अभिवृद्धि एवं विकास, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आप सभी साथियों को समस्याएं आ रही थी कि हम विकास की जो अवस्थाएं हैं वो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कैसे याद रखें। साथियों, जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार मैंने अवस्थाओं के वर्गीकरण को याद रखने के लिए आप सभी के लिए ट्रिक बनाई है। आप सभी साथी आशा करता हूं कि उस ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से याद रख पाएंगे। तो आप सभी साथी इस कक्षा को अंत तक देखिए, क्योंकि साथियों बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है हमारा। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस कक्षा की। आप सभी साथियों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी विकास की अवस्थाएं कितनी होती है। मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले हम चर्चा इसी की करते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है। मित्रों, मैंने आपको जब बाल विकास की शुरुआत की थी तब आपको बताया था, अगर आपसे प्रश्न यूं पूछा जाए बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है तो आपको 4 ऑप्शन करना है, क्योंकि बाल विकास जो होता है उसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो 4 अवस्थाएं होती है और आपको आपके रीट के पाठ्यक्रम में इन 4 अवस्थाओं का ही अध्ययन करना है, इससे ज़्यादा का अध्ययन नहीं करना है। यदि मानव विकास की अवस्थाएं पूछ दी जाए आपसे, वैसे पूछेगा नहीं पेपर में, तो आपको बतानी है 6 अवस्थाएं होती है। कई जगह आपको 5 भी देखने को मिलेगी, कई जगह आपको 10 अवस्थाएं, अगर डिटेल वाइज हम पढ़ते हैं तो 10 अवस्थाएं भी बताई गई है। लेकिन आप ध्यान रखें 5 या 6 मानव विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, लेकिन हम बाल विकास के अनुसार कितनी पढ़ेंगे मित्रों, 4 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, पहली जो अवस्था है बाल विकास की वो कौन सी है, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गर्भावस्था है मित्रों। और गर्भावस्था क्या है, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था होती है। इसको हम अंग्रेजी में प्री नेटल स्टेज कहते हैं। और गर्भावस्था का जो समय होता है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो 9 माह 10 दिन की अवस्था होती है गर्भावस्था की। दिन में आपसे पूछे जाए तो 280 दिन आपको बताने हैं। सप्ताह में अगर आपसे पूछे गर्भावस्था की समय सीमा तो आपको बताने 40 सप्ताह है। मित्रों, प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि कम से कम जो अवस्था है गर्भावस्था उसके कितना समय हो सकता है, तो आपको बताना है कम से कम 180 दिन की अवस्था होती है। और अधिक से अधिक पूछे मित्रों तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 330 दिन। और मानव विकास की प्रथम अवस्था है, बाल विकास की प्रथम अवस्था है। आपसे पूछा जाए बाल विकास की, मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी, तो आप क्या बताओगे मित्रों, गर्भावस्था है। और ये जन्म पूर्व अवस्था है, अर्थात जन्म से पहले की अवस्था है। एक बार हम इन अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण पढ़ते हैं, फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ने वाले हैं। आप सभी साथियों को ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मित्रों, दूसरी जो अवस्था है हमारी शैशवावस्था है, आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। मित्रों, इसका जो सामान्य आयु है, सामान्य समय है, जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है। जन्म के पश्चात पहली अवस्था अगर आपसे पूछी जाए, प्रश्न मित्रों आपको गौर से पढ़ना है, मानव विकास की प्रथम अवस्था गर्भावस्था है। और जन्म के पश्चात, जन्म लेने के बाद मानव विकास की जो प्रथम अवस्था है वो शैशवावस्था है। और विकास की दूसरी अवस्था है मित्रों ये पहली अवस्था हमारी कौन सी थी, गर्भावस्था थी। तो चलते हैं मित्रों अगली अवस्थाओं की ओर। अगली जो अवस्था है हमारी बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था को हम इंग्लिश में चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। और चाइल्डहुड स्टेज जो है मित्रों 6 से 12 वर्ष की आयु मानी जाती है। जन्म पश्चात दूसरी अवस्था है और इसे विकास की तीसरी अवस्था कहते हैं। अब आप सभी मित्र ये सोच रहे होंगे कि अलग अलग जगह आपको अलग अलग वर्गीकरण देखने को मिलेगा। मित्रों, तो बाल्यावस्था को मुख्य रूप से क्या किया गया है, 2 जगह बांटा गया है। और 2 जगह कैसे बांटा गया है मित्रों, आपको दिखाई दे रहा होगा। बाल्यावस्था जो है मित्रों आपको पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था देखने को मिलती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, पूर्व जो बाल्यावस्था होगी 2 से 6 वर्ष की आयु होती है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होगी मित्रों उसकी आयु होगी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। आप सभी साथी कंफ्यूज नहीं हुए, आपको सभी जगह अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। तो ठीक है मित्रों, आपको सामान्य अवस्थाओं का वर्गीकरण यह बताया जा रहा है, फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़े और इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके।
साथियों अगली जो अवस्था है हमारी किशोरावस्था, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और किशोरावस्था की जो एज है मित्रों 12 से 18 वर्ष मानी गई है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए मित्रों, क्योंकि आपको कई जगह 13 से 19 भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे आपको अकॉर्डिंग जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे उसके अनुसार सही करना है, लेकिन मुख्य रूप से 12 से 18 वर्ष आपकी सामान्य वर्गीकरण किया गया है। प्रौढ़ावस्था जो होती है एडल्ट स्टेज, वो 19 से 40 वर्ष की होती है। और आखिरी जो स्टेज है वृद्धावस्था, जो 40 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो ओल्ड एज के नाम से जानी जाती है, वृद्धावस्था। तो साथियों ये था हमारा अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की अवस्थाएं। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मित्रों, रोस महोदय के अनुसार हम अवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और रोस की अवस्था याद करने के लिए आपको मैं एक दोहा सुनाऊंगा और आप इस दोहे को लिखेंगे और याद भी करेंगे मित्रों। इस दोहे के माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलोगे इस अवस्था का वर्गीकरण। तो मित्रों सुनिएगा, आप सभी भी मेरे साथ दोहराने का प्रयास कीजिएगा। 1 3 से सब भई, 12 18 किशोर, 3 12 बाल्य है, देखो रोस की ओर। एक बार फिर से मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ मित्रों, आप भी दोहराइएगा, क्योंकि आपको अगर ये दोहा याद रह जाएगा फिर मैं अवस्थाओं का वर्गीकरण इस दोहे के माध्यम से आपको कैसे याद रखना है वो भी समझाऊंगा। एक बार फिर से दोहराते हैं हम मित्रों। 1 3 से सब भाई, 12 18 किशोर, 3 12 बाल्य है, देखो रोस की ओर, देखो रोस की ओर। मित्रों आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने क्या लिखा है, 1 3 से सब भई, अर्थात 1 से लेकर के 3 वर्ष की जो आयु होगी वो बालक की क्या होगी, शैशवावस्था होगी। 12 18 किशोर, इन्होंने क्या कहा है मित्रों, किशोर जो है किशोरावस्था की जो एज बताई है इन्होंने वो क्या बताया है, 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु बताई है मित्रों। फिर इन्होंने कहा है 3 12 बाल्य है, इन्होंने मित्रों बाल्यावस्था जो है उसको क्या बताया है, बाल्यावस्था को इन्होंने बताया है 3 से लेकर के 12 वर्ष की आयु। लेकिन मित्रों इन्होंने क्या किया है, इसको 2 भागों में बांट दिया है। तो आप इसको 2 भागों को तो खुद भी आसानी से बांट सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। मित्रों जो पूर्व बाल्यावस्था की आयु है वो 3 से 6 वर्ष है और जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था की आयु है वो 6 से 12 वर्ष है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस दोहे के माध्यम से आपको रोस के अनुसार अवस्थाओं का वर्गीकरण समझ में आया होगा, याद रखने में आसानी हुई होगी। अगर आपको याद करने में आसानी हुई है तो मित्रों एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने साथी दोस्त जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों चलते हैं मित्रों अगला वर्गीकरण हम देखते हैं। अगला जो वर्गीकरण है आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कोल्सनिक महोदय के अनुसार हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। मित्रों साथियों एक जो वर्गीकरण है यहाँ पर छूट गया है, आप सभी साथी ध्यान रखिए, हरलोक का वर्गीकरण। मित्रों हरलोक का जो वर्गीकरण है बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, आप सभी साथियों को मैं लिखा देता हूँ। मित्रों आप सभी पहले देख लीजिएगा, इस कोल्सनिक को भूल जाइएगा। एक खाली पृष्ठ हम लेने का प्रयास करते हैं मित्रों, इसमें हम देखते हैं हरलोक के अनुसार आपको एक दोहा लिखना है। मित्रों मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। हरलोक के अनुसार पहले हम पढ़ रहे हैं मित्रों, कोल्सनिक के अनुसार हम डिटेल अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हरलोक का क्या है आसार वर्गीकरण उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों जो हरलोक का वर्गीकरण है उसका दोहा है मित्रों, आप सभी सुनिएगा। 2 सप्ताह 2 वर्ष, समझो शैशव काल, हर लोक का किशोर है, 11 21 साल। 2 सप्ताह 2 वर्ष को, समझो शैशव काल, हर लोक का किशोर है, 11 21 साल। तो मित्रों हरलोक के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, हरलोक ने क्या कहा आखिरी लाइन में, हरलोक की जो किशोरावस्था है वो कितनी है मित्रों, 11 से लेकर के 21 साल की है। और इन्होंने क्या कहा है मित्रों, 2 सप्ताह 2 वर्ष को आपको क्या करना है, शैशव काल समझना है। जैसे मित्रों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप सभी देखिएगा, हरलोक के अनुसार हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोल्सनिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, 2 सप्ताह है, पहले 2 सप्ताह आप लिखेंगे, उसके बाद 2 वर्ष लिखेंगे। मित्रों जो 2 सप्ताह तक की जो आयु होगी बालक की जन्म के बाद,
इसको इन्होंने शैशवावस्था कहा है। क्या कहा है मित्रों? शैशवावस्था कहा है। जन्म से लेकर के 2 सप्ताह के, हमने पढ़ा था 2 सप्ताह 2 वर्ष को समझो शैशव काल, और 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष की जो आयु होगी इसको इन्होंने क्या कहा है मित्रों? शिशु काल कहा है। इन्होंने शैशवावस्था का जो वर्गीकरण है 2 भागों में किया है, शैशवावस्था और शिशु काल। शैशवावस्था जो है 2 से 7 वर्ष है, और जो हमारा शिशु काल है वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का है। अब मित्रों हमारा समय बच गया 2 से लेकर के, कितना बच गया है मित्रों? हरलोक के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, भूलिएगा मत मित्रों। इनका जो बाल्यकाल है मित्रों, इनकी जो अवस्था बची वो कितनी बची? 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु बच गई मित्रों। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में वर्गीकरण किया है। और मित्रों पूर्व जो उत्तर बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने बताई है 2 से लेकर के 6 तक, और जो उत्तर बाल्यावस्था है 6 से लेकर के 11 वर्ष तक बताई है। तो आशा करता हूँ मित्रों हरलोक के अनुसार आपको इसका वर्गीकरण समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस दोहे को बोल देता हूँ जिससे आप लिख सकें। 2 सप्ताह 2 वर्ष को समझो शैशव काल, हरलोक का किशोर है 11-21 साल। मित्रों मैं ऐसे ही आप सभी को बुद्धि के सभी सिद्धांत याद करवाने वाला हूं इन दोहों के माध्यम से ही। आप सभी साथी बस जुड़े रहिएगा। मैं आपको साइकोलॉजी विषय का संपूर्ण अध्ययन यहां करवाने वाला हूं मित्रों। ये पीडीएफ में अध्ययन आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि आपका समय बच सके, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जो भी थ्योरी होगी, हमारी महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे, जिन पियाजे का, वाइगोत्स्की का, इन सब को हम बोर्ड पर अध्ययन करेंगे। लेकिन जो क्लासें हैं हमारी जिनको हम पीडीएफ पर पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन आपको पीडीएफ में आपके समय के को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहें और पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करते रहें। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा मित्रों। तो पढ़ते हैं मित्रों हम कोल्सनिक के अनुसार वर्गीकरण। अब कोल्सनिक महोदय ने क्या कहा है मित्रों, सुनने का प्रयास कीजिएगा। जन्म से माह 30 तक उत्तर शैशवारंभ, किशोर कोलस का भरे 12-21 का दम। एक बार फिर से दोहराने का प्रयास कीजिएगा मित्रों मेरे साथ, क्योंकि जितनी बार आप दोहराओगे उतनी बार आपको याद होने वाला है। जन्म से माह 30 तक उत्तर शैशवारंभ, किशोर कोलस का भरे 12-21 का दम्भ। मित्रों देखिएगा यहाँ पर इन्होंने आखिरी लाइन को पहले समझते हैं क्योंकि ये आसान है। किशोर कोलस का भरे, कोलसनिक का जो किशोर होगा उसकी आयु होगी 12 से 21 वर्ष की आयु का होगा। तो मित्रों आप किशोरावस्था को ध्यान रखेंगे तो इससे पहले जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था है उनका वर्गीकरण याद कर पाएंगे। तो कोल्सनिक का किशोर कितना है? 12 से 21 है। यदि हरलोक का किशोर पूछा जाए तो मित्रों क्या बताओगे? 11 से 21 वर्ष का बताया था उन्होंने। दोहा फिर से पढ़िएगा मित्रों, याद कीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं रोस के अनुसार तो रोस ने किशोरावस्था की आयु पता है कितनी बताई थी मित्रों? आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनी बताई थी। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं देखता हूं कि आपका जो कक्षा में ध्यान है वो है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि रोस के अनुसार किशोर की अवस्था क्या है। मित्रों अब हम देखते हैं ऊपर की लाइन शैशवावस्था और बाल्यावस्था को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों इन्होंने क्या कहा है? जन्म से माह 30 तक इन्होंने क्या किया है मित्रों? शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों को 3-3 भागों में बांटा है, आपको याद रखना है। इन्होंने जो शैशवावस्था का वर्गीकरण किया है वो 3 भागों में किया है। और वैसे के वैसे इन्होंने क्या किया है? किसका वर्गीकरण किया है? बाल्यावस्था का किया है। तो इन्होंने शैशवावस्था को देखिए 3 भागों में क्या क्या नाम से बांटा है? शैशव अवस्था, और दूसरी है आरंभिक शैशव। आप सभी लिख सकते हैं मित्रों, आपको आसानी होगी अगर आप नोट्स बनाते हैं याद रखने में। और दूसरा हमारी जो शैशवावस्था की अंतिम स्टेज है वो है उत्तर शैशव। अब आप सभी को क्या करना है मित्रों, देखिए क्या कहा है इन्होंने। 3 अवस्था बताई है शैशवावस्था की, शैशव, आरंभिक शैशव और उत्तर शैशव। मित्रों आप देखिएगा जन्म से माह 30 तक सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको 2 भागों में बांट लेना है। आपको क्या करना है? बाकी की 30 माह को हम 2 में बांटते हैं, 1 महीने से लेकर 30 माह तक, तो 15 से माह 30 तक हमारा आधा हो जाता है। और इसको आपको उत्तर शैशवावस्था में लिख देना है।
15 माह से लेकर के 30 माह तक का जो बालक होगा वो किस में होगा, उत्तर शैशवारंभ में होगा। अब आप 15 माह का मतलब लगा सकते हैं, 1.5 वर्ष से लेकर के 2.5 वर्ष तक का जो बालक होगा वो उत्तर शैशवावस्था में होगा। अब मित्रों आपको क्या करना है, आपके 1 से 15 माह बचे हुए हैं, तो शैशव अवस्था में क्या करना है मित्रों, आपको जन्म से लेकर के 4 सप्ताह तक, कितने मित्रों, जन्म से लेकर के 4 सप्ताह तक आपकी शैशव अवस्था होगी। अर्थात शुरू का 1 माह आपको याद रखना है मित्रों, शैशव अवस्था बताई है। आरंभिक शैशव की जो आयु है 1 माह से अर्थात 4 सप्ताह से लेकर के 15 माह तक की अवस्था बताई है मित्रों, और फिर 15 से 30 माह हमारा उत्तर शैशव अवस्था है। अब हम समझते हैं मित्रों बाल्य अवस्था। अब बाल्य अवस्था कैसे बच गई मित्रों, इसकी जो बाल्य अवस्था की आयु जो बची मित्रों, आप सभी समझ पा रहे होंगे कि कितनी बची, 30 माह से लेकर के कितनी बची मित्रों, 12 वर्ष तक आपको बांटना है, क्योंकि 12 से 21 तक का किशोर था। 30 माह का मतलब क्या है, 2.5 साल है। तो मित्रों 3 अवस्थाओं में आप बांट दीजिएगा। देखिए उन 3 अवस्थाओं में बाल्यावस्था किस किस से बांटा है, पूर्व बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल में इन्होंने बांटने का प्रयास किया है मित्रों। आप देखिएगा मित्रों, हमारी जो स्टेज है शैशवावस्था है वो 2.5 वर्ष में खत्म हुई थी, तो आप 2.5 में 2.5 और जोड़ेंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा, 2.5 से लेकर के 5 वर्ष तक की जो आयु है मित्रों वो पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने बताई है। फिर 5 में आप 4 जोड़ोगे अर्थात 5 से लेकर के 9 वर्ष तक की आयु मध्य बाल्यावस्था बताई है, और फिर आपको जो बची है 9 से 12 तक की वो हमारी उत्तर बाल्यकाल हो जाएगी। मित्रों आशा करता हूं आपको रोस महोदय का, हरलोक महोदय का और कोल्सनिक महोदय का वर्गीकरण जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इंपॉर्टेंट थे, मैंने तीनों का वर्गीकरण आपको बता दिया है। अगर आपको इस ट्रिक के माध्यम से थोड़ी भी आसानी हुई है याद करने में तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ दबा के शेयर कीजिएगा मित्रों, जिससे वो भी इनको याद रख सके और अपनी तैयारी मजबूत बना सके। तो मित्रों अब हम चर्चा करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है विकास के आयाम। मित्रों हमने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ा सामान्य रूप से, अब हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। और विकास के आयाम जो कितने होते हैं मित्रों, मुख्य रूप से बात करें हम 8 विकास के आयाम बताए जाते हैं। आपको इनका जो संख्या है कभी भी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। आपको आयाम की जगह मित्रों शब्द देखने को मिल सकता है पक्ष, तो आप घबराए नहीं। देखिए कौन कौन से होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास और सौंदर्यात्मक विकास। तो मित्रों ये थे हमारे 8 विकास के आयाम। अब आपसे मित्रों यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इनका क्रम आपको जमाया जा सकता है कि मान जो विकास है हमारा उसका पहला चरण कौन सा है, तो आपको बताना होगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगा। तो मित्रों ये 4 जो है इनके क्रम तो आपको याद ही कर लेने हैं, क्योंकि क्रम से प्रश्न अब से पहले पूछे जा चुके हैं। शारीरिक विकास क्या होता है मित्रों, शरीर से संबंधित जो विकास होगा, अभी हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे जब हम इन विकास के आयामों का विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार अध्ययन करेंगे। हम किस तरह से अध्ययन करने वाले हैं मित्रों, विकास की जो अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। जैसे गर्भावस्था में शारीरिक विकास क्या होगा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होगा, किशोरावस्था में किस तरह से होगा, इन सभी का हम क्या करने वाले हैं मित्रों, अध्ययन करने वाले हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है मित्रों, हमारे शरीर से संबंधित जो विकास होगा, आपके शरीर के पक्षों का जो विकास होगा वो शारीरिक विकास होगा। अब ये चीजें मित्रों आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और एक प्रश्न 2015 में पूछा गया था, शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है। अब आपको आपके शरीर के अंग से संबंधित उसमें ऑप्शन में दे रखे थे, विकल्प दे रखे थे, आप उनको बड़े आसानी से हल कर सकते थे, घबराने की आवश्यकता नहीं थी। बस आपका जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है वो डेवलप अपने आप में करना है, आपको रटना नहीं है मित्रों। दूसरा विकास मानसिक विकास। मित्रों इसमें मानसिक विकास से तात्पर्य क्या है, आपके मस्तिष्क के संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं मित्रों वो सब किस में आ जाएगी, मानसिक विकास में आ जाएगी। जैसे आप संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, स्मरण है, स्मृति है, तर्क है, कल्पना है, अवधान है, समस्या समाधान करने की क्षमता, ये सब क्या है मित्रों, मानसिक विकास अर्थात मस्तिष्क से संबंधित क्रिया इसमें आ जाएगी। मित्रों यहाँ पर आपके सामाजिक विकास आ जाएगा, आपका समाज से संबंधित जो विकास है, समूह, परिवार, विद्यालय वगैरह,
संवेगात्मक विकास आपके संवेगों का विकास आ जाएगा मित्रों। भाषात्मक में आपकी भाषा की बात की गई है। नैतिक विकास में आपके नैतिकता की बात की गई है, मोरल डेवलपमेंट, मूल्यों की बात की गई है। मनोगत्यात्मक जो विकास है इसके अंदर मित्रों साइकोमोटर डोमेन। अब मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है इसका भी हम अध्ययन करेंगे। साइकोमोटर डोमेन कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। इसमें शरीर के साथ साथ हमारा जो मस्तिष्क वो भी कार्य करता है। जब दोनों का प्रयोग होने लगे तो हमारा मनोगत्यात्मक विकास होता है। सौंदर्यात्मक विकास मित्रों, सौंदर्य को देख करके सौंदर्य का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको ये जो 7 है, सातों विकासों का अध्ययन करना है विस्तृत रूप से। आप निश्चिंत रहें, आपका एक चैप्टर का अध्ययन करवाया जाएगा यहाँ पर। तो आप सभी मित्रों को कक्षा कैसी लगी हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मित्रों। आज की हमारी जो कक्षा है यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी साथियों को कक्षा जैसी भी लगी हो कमेंट करके बताइएगा। खराब लगी हो तो खराब करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो अच्छी कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा मित्रों। लेकिन एक बार दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास हमारा संवाद पहुंच सके, और वो भी हमारे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी साथियों से मैं विदा लेता हूं। और आप सभी साथियों से यही कहूँगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। अब की बार रीट की जंग डीआरबी की संग है, और अब की बार रीट को पार करके हमें दिखाना है। तो मित्रों इसी लगन के साथ मेहनत करते रहिएगा। बहुत कम समय आपके साथ बचा हुआ है, तैयारी करते रहिएगा मित्रों, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में।